बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू पाकज़ात के नाम से जिस ज़ात ने इंसान को पैदा किया, ना सिर्फ इंसान को पैदा किया बल्कि इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। मैं आप तमाम लोगों से माजरत खाऊं, कोई 3 से 6 मिनट जो है लेट हुए हम, वो इस वजह से कि लैपटॉप से इन होना था और हाउसफुल है और लोग अभी भी 1500 लोग वेटिंग में हैं। तो आप लोग लकी लोग हैं जो फर्स्ट टाइम इस सेशन में 1-2 मिनटों के अंदर अंदर ऐड हो गए हैं। 1500 लोग जस्ट स्टिल वेटिंग में बैठे हैं कि वो सेशन में इन हो। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि सेशन में जो 1-2 मिनट में पहले लोग आ जाएंगे वो जस्ट इस सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। आप लकी लोग हैं कि आप उनमें शामिल हो चुके हैं और आप इन 50%, 500% में मौजूद हैं। तो आप तमाम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूचर इंटरप्रेन्योर बैच 1 में मैं आप लोगों को डे 1 में वेलकम करता हूं। ऑल ट्रेनिंग्स को आप तमाम लोग लकी लोग हैं कि आज के सेशन को अटेंड करेंगे। तो मैं आपके और ट्रेनर के दरमियान ज्यादा हाइल नहीं रहूंगा। तो काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पास डायरी पेन ओपन करें ताकि दौरान सेशन कोई ऐसी चीज जो आपको समझ आए, अच्छी लगे, उसे आप नोट डाउन करेंगे। तो ये सेशंस इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे, ये सेशन आप लोगों के लिए फ्रूटफुल होंगे। इनसे भरपूर तरीके से आप लोगों ने मुस्तफीद होना है। ये हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से इंशाल्लाह अच्छा होगा। और ये 10 दिन का ट्रेनिंग बैच है। आप लोग 10 दिन इसके साथ जो पर्सन कनेक्ट रहेगा, मैं इंशाल्लाह गारंटी देता हूं उसे कि वो अपना इस सिस्टम में, इस इंडस्ट्री में एक अच्छे लेवल पे अपने आप को ग्रो कर सकता है और फास्टेस्ट ग्रो कर सकता है। ये नहीं है कि आज का सेशन लिया, कल का नहीं लिया, कल का लिया, परसों का नहीं लिया। सबके सब सेशन लेने और अपनी टीमों से भी अटेंड करवाने। तो इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे आपका एक बहुत बड़ा चेंज आएगा आपकी वर्किंग में, अर्निंग में, लर्निंग में, और आपकी जो है इंशाल्लाह स्पीड बढ़ जाएगी काम की। तो इन तमाम ट्रेनिंग से भरपूर तरीके से फायदा उठाना है। मैं इनवाइट करूंगा टुडे ट्रेनर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेनर, शाइनिंग पर्सनैलिटी, ट्रेनर ऑफ द ट्रेनर, सर अजमतुल्लाह गौरी साहब के। सर आप आए और आज के इस सेशन का बाकायदा आगाज करें। जी सर, ओवर टू यू। जी थैंक यू सो मच सरीनाम साहब, आपने आज के सेशन के लिए मुझे इनवाइट किया। जस्ट कुछ ही सेकंड्स के बाद हम अपना जो सेशन है वो कंटिन्यू करेंगे। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आप सब लोगों को देख के कि आज के सेशन के लिए, ब्लास्टिंग वेबिनार के लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हैं। और टाइम से पहले जो है हाउसफुल हो गया। जस्ट 1 मिनट अभी मैं खुद देख रहा था, हमारी अपनी एज अ ट्रेनर स्पेस बनना जो है काफी ज्यादा मुश्किल हो गई थी, जिस वजह से 5 मिनट का जो सेशन है आज का हमारा डिले हुआ। थैंक यू सो मच आज के पार्टिसिपेंट जितने भी लोग जो है आज के सेशन में। जस्ट 1 मिनट प्लीज। बिस्मिल्लाह से इब्तदा है मेरी, सदा खुश रहो ये दुआ है मेरी। शुरू पाक जात के नाम से जिस जात ने इंसान को पैदा किया, न सिर्फ इंसान को पैदा किया बल्कि और करोड़ों अरबों की तादाद में मखलूकात को पैदा किया। और इंसान को ये शऊर दिया कि वो अच्छे और बुरे की पहचान कर सके, और इंसान को इन तमाम मखलूकात में से अशरफुल मखलूकात बनाया। आज के इस वेबिनार में जितने भी ब्रदर एंड सिस्टर अपना कीमती टाइम निकाल के आए बैठे हैं, आप सब लोगों को आज के इस अमेजिंग ब्लास्टिंग वेबिनार में वेलकम करता हूँ, जय कहता हूँ। आज आपको और मेरा जो साथ होगा जस्ट जो है 1 आवर का होगा, और मैं कोशिश करूंगा 1 आवर के अंदर अपने इस टॉपिक को जो है क्लियर कर सकूं। आप लोग माशाल्लाह बहुत खुश नसीब लोग हैं, बहुत ज्यादा लकी लोग हैं कि अभी हम देख रहे थे तो जब अभी भी 1500 लोग ऐसे हैं जो वेटिंग में बैठे हैं। अभी आप देख रहे हैं लोग लीव होते हैं, फौरन से लोग जो है स्पेस बना रहे हैं। आप इस सिस्टम के साथ, इस फ्यूचर एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग सिस्टम के साथ जस्ट 10 डेज का जो है आप लोग अपना सफर करेंगे, और इस 10 डेज के सफर के बाद आपको वाकई फील होगा कि इस सिस्टम के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर आप लोग अपने आप को ग्रो कैसे कर सकते हैं। मैं छोटी से एज अ ट्रेनर आप लोगों को ये गारंटी दे सकता हूं, अगर 10 डेज का बैच आप लोगों ने अपने जो है छोटी के साथ, ठीक है, क्लियरिटी के साथ, अपने आप को मुतमईन करके, फोकस के साथ अगर आप लोग जो है सेशन लेंगे, आप लोगों को बहुत मजा भी आएगा, आप बहुत सीखेंगे भी। और इंशाल्लाह इस 10 डेज के बाद आपकी जो वर्किंग होगी 180 डिग्री पे इंशाल्लाह आपकी फास्ट हो जाएगी। इस सिस्टम से, इस इंडस्ट्री से आप लोग जो है बहुत अच्छी अर्निंग करेंगे। इंट्रोडक्शन करवा देता हूं, नाम अजमतुल्लाह गोरी, पंजाब की खूबसूरत तहसील दुनियापुर डिस्ट्रिक्ट लोधरा से बिलोंग करता हूं। इस ग्रोवे प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आज हम एक सेशन में आए बैठे हैं, इस प्लेटफॉर्म के साथ मुझे काम करते हुए जस्ट 5 महीने का अर्सा कंप्लीट हुआ है।
अल्लाह ताला की जात का करोड़ शुक्र है, इस 5 महीने के इस कलील अरसे के अंदर इस सिस्टम से मैं मिलीनियर बना। और मैं इंशाल्लाह आज अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस, छोटा सा साथ कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को बता सकूं। आज जो हम समझने जा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है, और मुझे लगता है मेरा भी फेवरेट टॉपिक है, और जिस इस इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबका फेवरेट टॉपिक है। क्योंकि जिस इंडस्ट्री के अंदर आप और मैं आज समझने जा रहे हैं, जिसको सुनने जा रहे हैं, जिस इंडस्ट्री ने इस दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों जो है मिलीनियर्स पैदा किए, मैं समझता हूं अगर आप लोग लास्ट तक आज हमारे सेशन में चलेंगे, आप लोगों को बहुत मजा भी आएगा, और आके आज बड़े टाइम से आप इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता होंगे, और आज आपको इंशाल्लाह ये फील होगा कि ये वाकई ही वो इंडस्ट्री है दुनिया की जो रियल में आपकी लाइफ जो है 180 डिग्री पे चेंज कर सकती है। थैंक यू सो मच ऑल टीम। आप लोग बहुत एक्साइटेड भी हैं आज के सेशन के लिए। अपने पास जो है आप लोग नोटपैड डायरी भी ओपन कर लें, ताकि अच्छे से जो है आज के सेशन को आप लर्न कर सकें, लिसन कर सकें, और जो ऐसी चीजें जो आज के सेशन से आपको अच्छी लगे लास्ट में जो है आप लोग अपने पास नोटपैड पे लिख लेंगे। और इसके अलावा जैसे ही आज का हमारा सेशन एंड होगा, आप अपने ग्रुप्स के अंदर फीडबैक देंगे। आप लोगों के सामने है कि 500 लोग जस्ट आज के सेशन में आए बैठे हैं, क्योंकि हाउसफुल है। आपके इस फीडबैक से ऐसे लोग जो एक्साइटेड थे आज के सेशन में आना चाह रहे थे, लेकिन हाउसफुल की वजह से वो लोग रह गए, इंशाल्लाह आपके इस फीडबैक की वजह से कुछ ना कुछ जो है वो सीख सकेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि अपने शॉर्ट से टाइम के अंदर अपने इस टॉपिक को क्लियर कर सकूं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। ये मेरा पहला टॉपिक होगा, जिसमें हम कंप्लीट इस इंडस्ट्री के अबाउट जो मैं नॉलेज है आप लोगों को देना चाह रहा हूं, जो आपको आज समझाने आया हूं। मैं कोशिश करूंगा अच्छे से जो नॉलेज है आप लोगों को समझा पाऊं। ऑल डियर ब्रदर सिस्टर, आज से 4 साल 5 साल पहले जब मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा, आज से पहले मुझे शायद ऐसा फील होता था कि जो इंडस्ट्री है, आप शॉर्ट से जो है ड्रीम्स इस इंडस्ट्री से पूरा कर सकते हैं। छोटा सा पैसा जो है 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख इस इंडस्ट्री से कमा सकते हैं। लेकिन आज के बाद, आज इस 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद, ऑल टीम, ऑल लीडर्स, मुझे आज ऐसा फील होता है कि वाकई ही ये दुनिया की वो इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री से आप जितने भी आपके ड्रीम्स होते हैं वो ऑटोमेटिक जो है फुलफिल कर सकते हैं। शर्त ये है आपने अपने आप के साथ लॉयल होना होता है, इस सिस्टम को, इस कंपनी को, इस इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा जो है लर्न करना होता है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक बहुत बड़ा समंदर है। अगर हम इस समंदर के अंदर नहीं जाएंगे, इस समंदर को अगर जज नहीं करेंगे, इसे सीखेंगे नहीं, अगर हमारा आज भी माइंडसेट यही है कि शायद नेटवर्किंग जो है वो बंदे लगाने वाला काम है, क्वांटिटी कर लेंगे तो शायद बड़ा पैसा कमा जाएंगे, ऐसा नहीं है। आज के इस टॉपिक के बाद आपको ऐसा फील होगा कि वाकई आप एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं कि आपको फील होगा कि दुनिया की जो है वन ऑफ द बेस्ट जो है इंडस्ट्री है। इंशाल्लाह सेशन के लास्ट में ये आपको फील होगा। क्योंकि काफी लोग जो है अक्सर ही सोचते रहते हैं कि सर शायद हम इस इंडस्ट्री में कामयाब होंगे भी या नहीं, क्या इस इंडस्ट्री में हमारा फ्यूचर है भी या नहीं, आखिर सर ये जो हम काम करते हैं इसकी बेस क्या है, इसकी इंडस्ट्री क्या है। आज के सेशन में हम ये सब चीजें जो है आप लोगों को सिखाएंगे। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, कि हमारा जो टॉपिक है व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, ये है क्या। आप लोग इंशाल्लाह साथ साथ जो है नोट डाउन भी करते जाएंगे, ताकि आप लोगों को जो है अच्छे से ये सब चीजें समझ भी आते जाए। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग के अबाउट हम इस इंट्रोडक्शन को चेक करेंगे। आखिर ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, आखिर क्यों लोग इस इंडस्ट्री को अपना फ्यूचर बना लेते हैं, आखिर क्यों लोग छोटी छोटी एजेस में इस इंडस्ट्री से कामयाब हो सकते हैं, हो जाते हैं। आखिर इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसा क्या है, लोग शॉर्ट से टाइम में अपने बड़े बड़े ड्रीम जो है अचीव कर लेते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। सबसे पहले व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। लफ्ज जो नेट है, ठीक है, नेटवर्क में लफ्ज जो नेट है इसका मतलब होता है जाल, ठीक है, आम सा वर्ड है जाल, और इसके अलावा वर्क का मतलब होता है काम, ठीक है। मार्केटिंग का मतलब आसान से अल्फाज में हम इसे समझ सकते हैं कि फैलाना, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या है, काम, जाल जो होता है, अपने काम को जाल की सूरत में फैलाने को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग। अपना एक काम करें, अपने एक बिजनेस करें, इस बिजनेस को जितना हम स्प्रेड करेंगे, जितना हम फैलाएंगे, हम इस वर्किंग को क्या बोलेंगे, नेटवर्किंग बोलेंगे। ये दुनिया की वाहिद वो इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री के अंदर 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल के बाद आप दुनिया की मेरे ख्याल से काफी चीजें जो है अचीव कर लेते हैं। और ये दुनिया की वाहिद वो इंडस्ट्री है, एक ऐसी एजुकेशन है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, एक ऐसी दरसगाह है कि जिससे आप बहुत कुछ जो है सीख जाते हैं। वरना आज कॉलेजेस को देख लें, यूनिवर्सिटीज को देख लें, वो कॉलेज, वो यूनिवर्सिटीज शायद हमें इतना नहीं सिखा पा रही जो शायद एक हमारी बेसिक लेवल पे नीड होती है। लेकिन ये इंडस्ट्री जो है हमें बहुत अच्छे से गाइड करती है, टीच एंड ट्रेन करती है। और एक इस इंडस्ट्री में 1 साल काम करने वाला पर्सन, 2 साल काम करने वाला पर्सन, शायद ऐसा लगता है इसने एमएससी की है, एमफिल की है, बड़ा एजुकेटेड पर्सन है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जस्ट ये इस इंडस्ट्री की पावर है कि इंडस्ट्री जो है लोगों को इतना ज्यादा एजुकेट करती है। उसके बाद डेफिनेशन हम डिस्कस कर लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। किसी भी प्रोडक्ट को हम जानने वालों में या अनजान लोगों में, किसी भी प्रोडक्ट को हम जानने या अनजान लोगों में जो सेल करते हैं और साथ के अंदर
साथ में बिजनेस अपॉर्चुनिटी का भी हिस्सा बनाते हैं। दिस कॉल्ड इज नेटवर्क मार्केटिंग। इसे नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट है, कोई भी चीज है, हम इसे साथ सेल भी करते हैं, जानने वाले लोगों में और अनजान लोगों में, साथ में इस इंडस्ट्री का, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का हम हिस्सा बना लेते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? दिस कॉल्ड इज नेटवर्क मार्केटिंग। ये नेटवर्क मार्केटिंग कहलाती है। ये एक वो इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री को आगे मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं, अच्छे से गाइड कर सकूं, और इंशाल्लाह आपको फील होगा कि वाकई वो इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में आप छोटे छोटे ड्रीम्स लेके आए बैठे हैं। बहुत शॉर्ट से टाइम में इंशाल्लाह आप इस इंडस्ट्री से अचीव कर जाएंगे। उसके बाद ये बेसिक जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये डायरेक्ट सेल बिजनेस है। इसे डायरेक्ट सेल भी बोला जाता है। और इसके अलावा इसके अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं सब डायरेक्ट सेल होती है। और इसके अलावा इसके अंदर मिडल मैन जो है वो रिमूव हो जाता है। मतलब डायरेक्ट कमीशन जो है एक नेटवर्क के थ्रू, एक मार्केटिंग प्लान के थ्रू आप और मेरे जैसे लोगों में डिवाइड हो रहा होता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आखिर इस हिस्ट्री का आगाज कैसे हुआ, इस नेटवर्क मार्केटिंग का स्टार्ट कैसे हुआ, ये हम समझते हैं, ये जानते हैं। और इंशाल्लाह ये जान के आपको बहुत खुशी भी होगी कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी या एक ऐसे बिजनेस के साथ काम कर रहे हैं जिसका आगाज जो है बहुत शानदार हुआ। सबसे पहले 1934 के अंदर एक शख्स था, चाइनीज शख्स था, ठीक है। वो क्या करता है, यूएसए एक विजिट पे जाता है। 1934 के अंदर एक शख्स चाइना का यूएस अमेरिका के अंदर एक विजिट पे जाता है, और उधर जाके उसे ऐसा फील होता है कि ये लोग जो है अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं करते। लेकिन चाइनीज लोग जो है वो स्टार्ट से हेल्थ कॉन्शियस लोग थे, अपनी हेल्थ के ऊपर स्टार्ट से वो फोकस करते थे, ठीक है। उसने जाके देखा कि ये लोग तो प्रोडक्ट यूज नहीं करते। उसके बाद यूएस के अंदर एक कंपनी शुरू की उसी शख्स ने, जिसका नाम जो है कैलिफोर्निया विटामिन जो है नाम रखा गया, ठीक है, जो कि नेचुरल हेल्थ सप्लीमेंट बनाती थी, आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो है प्रोडक्ट्स बनाती थी। ये पहली इस इंडस्ट्री के स्टार्ट की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। 1934 से एक शख्स चाइना से अमेरिका जाता है, उधर देखता है कि लोगों को अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं है। उधर जाके कंपनी बनती है जिस कंपनी का नाम कैलिफोर्निया विटामिन रखा जाता है, जो कि क्या प्रोडक्ट बनाती है, नेचुरल हेल्थ सप्लीमेंट बनाती है। और 1939 के अंदर इसी कंपनी का नाम सर न्यूट्रालाइट रखा जाता है। इसी कंपनी का नाम न्यूट्रालाइट रखा जाता है। ये लोग सोचते हैं, ये लोग समझते हैं कि हमारे पास जो सेल आ रही है ये डायरेक्टली कस्टमर नहीं आ रहा, डायरेक्टली लोग नहीं आ रहे। ये जितनी भी इस न्यूट्रालाइट कंपनी के अंदर सेल आ रही है सारी रेफरेंस बेस्ड सेल आ रही है। लोग आगे से आगे मशवरा देते हैं, उस रेफरेंस से हमारी जो है सारी सेल आ रही है। तो इन्होंने क्या किया, अपने जो कस्टमर थे, जो कस्टमर्स आगे शेयर करते थे कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत अच्छी हैं, इन्हीं कस्टमर्स को इस न्यूट्रालाइट कंपनी ने 2% कमीशन जो है देना शुरू कर दिया। मतलब लेवल 1 और लेवल 2, मतलब ये 2% जो है कमीशन देना शुरू किया। और 1949 के अंदर 2 लोगों ने इस कंपनी को ज्वाइन किया। किस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं? न्यूट्रालाइट, जिसका स्टार्ट जो है हेल्थ सप्लीमेंट से होता है। उसके बाद ये अपने ही कस्टमर को, इन्हें पता लगता है कि हमारा जो कस्टमर है वो रेफरेंस बेस है, अपने ही कस्टमर को एक कमीशन देना स्टार्ट करते हैं। जब ये कमीशन आपको पता है थोड़ा सा बढ़ता जाता है, ग्रोथ हुई है, उसके बाद 2 लोग इस कंपनी का स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। और वो ही 2 लोग इस कंपनी के साथ 10 साल काम करते हैं, इस कंपनी के साथ 10 साल काम करते हैं। उसके बाद उन 2 लोगों को फील होता है कि जो न्यूट्रालाइट कंपनी है, ये जो न्यूट्रालाइट कंपनी है, इन्होंने हमारे ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर फोकस बहुत कम कर दिया है, और ये अगेन से दोबारा से ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरफ जो है फोकस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा फील होता है, अक्सर कंपनीज में आप लोगों को सुनने को मिलता होगा कि जो कस्टमर होता है या जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उनके ऊपर कंपनीज जो है फोकस कम कर देती हैं। जब फोकस इन्हें ऐसा फील हुआ, उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये कंपनी न्यूट्रालाइट कंपनी जो है छोड़ दी, स्किप कर दी। और 1959 के अंदर सर इन्हीं लोगों ने, जो आज से 10 साल पहले एक कंपनी का हिस्सा बने, इन्होंने 1959 के अंदर अपनी कंपनी बनाई। सर इस कंपनी का नाम क्या रखा? एमवे रखा। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो है एमवे है, अमेरिकन वे से बोला जाता है। सबसे पहले इन्होंने जो है क्लीनिंग की प्रोडक्ट्स बनाई, ठीक है। और इसके अलावा इनका जो फोकस था वो टोटली डिस्ट्रीब्यूटर पे था, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग नेटवर्किंग से निकल के आए थे, 10 साल का एक्सपीरियंस था। उस एक्सपीरियंस के बाद अपनी एक एमवे कंपनी का स्टार्ट लिया, और उस कंपनी के अंदर इन्होंने जो कमीशन है वो 3 लेवल तक देना स्टार्ट कर दिया। अब आप ये चीज चेक करें, 2 लेवल खुद ले रहे थे, अपनी कंपनी बनाई। आज जिस कंपनी का शायद पूरी दुनिया के अंदर नाम है एमवे, वो कंपनी इन्हीं लोगों ने बनाई, जिनका स्टार्ट आप लोगों से मैंने डिस्कस किया, ठीक है। 3% कमीशन जो है 3 लेवल तक कमीशन देना स्टार्ट किया। और 1972 के अंदर इस कंपनी की जो है ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा जो है बढ़ गई, ठीक है। और 1994 के अंदर इसी एमवे कंपनी ने इस न्यूट्रालाइट कंपनी को परचेज कर लिया, जिस कंपनी में आज से पहले 1949 में एज अ नेटवर्क, एज अ कमीशन बेस इन लोगों ने वर्क स्टार्ट किया था।
उसी एमवे कंपनी ने इस न्यूट्रालाइट कंपनी को सर 1994 में खरीद लिया, परचेज कर लिया। उसके बाद यही कंपनी एमवे दुनिया की आज बड़ी कंपनी है। इस कंपनी ने काफी ज्यादा ग्रोथ की और इसके बाद जो है मुख्तलिफ कंपनी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ कंपनी जो है कंट्री के अंदर अपना जो है इन्होंने स्टार्ट किया। इसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, लेकिन इनकी जो प्रोडक्ट्स थी ना वो क्लीनिंग की थी, मतलब आप उन प्रोडक्ट से कार वॉश कर सकते हैं ईटीसी। लेकिन पाकिस्तान के लोग थे या अदर कंट्रीज के लोग थे, वो इनका प्लान बेचते थे, प्रोडक्ट नहीं बेचते थे, क्योंकि उनके प्रोडक्ट काम की नहीं थी। ये लोग बहुत गरीब लोग थे, गाड़ियां नहीं थी, कुछ नहीं थी, जस्ट जो है प्लान सेल करते थे। सर ये एक हिस्ट्री थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की कि आखिर इस नेटवर्क इंडस्ट्री का, इस व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग का, ठीक है, जिस इंडस्ट्री के साथ हम अपने बड़े बड़े ड्रीम जो है जोड़ के बैठे हैं, आखिर इसकी बुनियाद क्या थी, ये मैंने आप लोगों से शेयर की, जो आप लोगों को सुन के बहुत मजा भी आया होगा। शॉर्ट इस वजह से कर रहा हूं, टाइम आज का जो है हमारे पास बहुत शॉर्ट है। मैं चाहता हूं अपने शॉर्ट से टाइम के अंदर अपने इन टॉपिक्स को जो है क्लियर कर सकूं। उसके बाद हम डिफरेंस जो है वो चेक करेंगे कि आखिर ये जो लीगल एंड इलीगल कंपनीज होती हैं, मार्केटिंग कंपनीज, इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज जो है, इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है। हमारे पाकिस्तान के लोगों को या आउट ऑफ कंट्री के लोगों को शायद ऐसा लगता है किसी भी कंपनी का अगर हम स्टार लेते हैं हम नेटवर्किंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आज के सेशन में एक ये टॉपिक है, इस टॉपिक को भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस टाइम 3 तरह की जो है बेसिक कंपनीज वर्क कर रही हैं। एक कंपनीज वो होती है जो प्रोडक्ट बेस्ड होती है। सबसे पहली चीज तो ये है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की लाइफ बहुत बड़ी होती है। ये कंपनी स्कैम नहीं करती, क्योंकि ये लोगों का पैसा लोगों को शॉर्ट से टाइम में वापस कर रही होती है। मतलब एक पर्सन कंपनी का हिस्सा बनता है, प्रोडक्ट लेता है और इसके अलावा क्लियर हो जाता है। मतलब ये कंपनी लोगों का पैसा नहीं रखती। इन कंपनीज की जो है लाइफ बहुत बड़ी होती है, स्कैम रेशियो जो है 0% होती है। इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में अगर हम डिस्कस करें, ग्रोवे प्लेटफॉर्म है, वेस्टिज है, डीऑक्सन है, टाइम्स है, ईटीसी, बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म जो है आप लोगों को नजर आ जाएंगे। एफएलपी, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये भी एक प्रोडक्ट बेस्ड क्या है कंपनी है। ये नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है काम कर रहे हैं। उसके बाद वो कंपनीज जो लोगों के साथ स्कैम करती हैं, लोगों के साथ फ्रॉड करती हैं, जिन्हें आरओआई बोला जाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप लोगों को लालच दी जाती है, आप 1 लाख इन्वेस्ट करें, 5 लाख इन्वेस्ट करें, मंथली आपको 10,000 देंगे, 15,000 देंगे, और उसके बाद क्या होता है, शॉर्ट से टाइम के बाद ये कंपनीज क्लोज हो जाती हैं। अगर आप देखा जाए पाकिस्तान में भी जस्ट 2 इदारे आपसे इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। एक जो है बैंक ले सकता है और इसके अलावा एक जो बीमा पॉलिसी वाले, जस्ट ये 2 इदारे आप लोगों से क्या ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। ये कंपनीज गैर कानूनी कंपनीज होती हैं। आज से पहले लोगों ने बड़ा बड़ा नाम सुना, लासानी ग्रुप, ठीक है, बहुत बड़ा पैसा पाकिस्तान में बहुत बड़ा स्कैम किया, 3 जीनियस बहुत बड़ा स्कैम किया, बी फॉर यू, आइडिया, एनजीआर, ईटीसी, ये जितने भी प्लेटफॉर्म थे लोगों को लालच दिया। वो अक्सर एक कहावत भी मशहूर है कि ठगों के शहर में लालची भूखे नहीं मरते। आप देख सकते हैं हम पाकिस्तानी लोग हैं, हम बड़ा जल्दी से इन साइट्स की तरफ जाते हैं, शॉर्ट से टाइम के बाद कहते हैं हमारा तो कुछ नहीं हुआ, हमारे तो पैसे पूरे हो गए थे, बस थोड़े से तो गए। हम ये नहीं देखते टाइम कितना जाया हुआ, ठीक है, आपके पैसे से बिजनेस कितना हुआ, हम ये नहीं सोचते। इन कंपनी से हम क्या करेंगे, परहेज करेंगे, ठीक है। ये इलीगल कंपनीज है। इसके अलावा सेकंड पे अगर हम डिस्कस करें, थर्ड पे वेबसाइट्स, जैसे ना बोला है, फोर्सेज है, एक्टिवफोर्स है, मेटाफोर्स है, ये वो कंपनीज हैं, ठीक है, जिनका ऑनर ही नहीं पता, ठीक है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है ये, ठीक है, इन्हें यही नहीं पता इन्हें चला कौन रहा है, इन्हें ऊपर लीड कौन कर रहा है, ठीक है। ये वो कंपनीज हैं जो एक टाइम के बाद बड़ा पैसा लेती हैं, ना इनका ऑफिस होता है, ना कोई वजूद होता है, शॉर्ट से टाइम के बाद ये बंद हो जाती है। होता क्या है, हमारा बिलीव इस इंडस्ट्री से उड़ जाता है। लेकिन रियल में जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जिस कंपनी के साथ आप लोग कर रहे हैं, और इस कंपनी के साथ आप लोगों को काम करने का बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत अच्छा सीख रहे होंगे। और आप लोग जो है आरवाई जितनी भी कंपनीज होती हैं, वेबसाइट जितनी भी होती हैं, आप लोगों ने इन चीजों से परहेज करना है। और इंशाल्लाह अगर एक अच्छे फ्यूचर की उसमें आप लोग, तो प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम जो है इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सर आखिर इस इंडस्ट्री का, इस नेटवर्क मार्केटिंग का पोटेंशियल क्या है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, पोटेंशियल डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को बात अच्छी समझ आ जाएगा कि आखिर इस सिस्टम की ताकत क्या है, आखिर क्यों इस इंडस्ट्री की तरफ जो लोग हैं अपना फ्यूचर लेके आ जाते हैं, क्यों इतना स्पीड से जो लोग हैं इस इंडस्ट्री की तरफ अपने आप को मूव ऑन करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, कोई ऐसा दुनिया का बिजनेस नहीं है, कोई कंपनी नहीं है जो इतना लो कॉस्ट स्टार्टअप से आप उस इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाए। जेन्युइन एंड रियल कंपनी के आप लोगों से मैं बात कर रहा हूं। इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ी चीज तो ये है, ये एक बेसिक दर्सगाह है, जिस दर्सगाह से हम बेसिक पैसा कमाना सीखते हैं, शॉर्ट से टाइम में जो है अपने ड्रीम्स अचीव कर रहे होते हैं। लो कॉस्ट स्टार्टअप, बड़ी छोटी सी अमाउंट से आप इस इंडस्ट्री का स्टार्ट ले सकते हैं। इसके अलावा ये फास्टेस्ट बिजनेस है,
ठीक है, 21वीं सेंचुरी का फास्टेस्ट बिजनेस है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करें आप लोगों को समझ आ जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं डिस्कस करूं, अगर सबसे ज्यादा इस दुनिया के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर मिलीनियर्स क्रिएट किए हैं तो सर वो नेटवर्क इंडस्ट्री ने किए हैं। सबसे ज्यादा मोस्ट मिलीनियर्स जो है वो इस नेटवर्क इंडस्ट्री से है। शायद हमें ऐसा फील होता है कि हम तो बहुत छोटी सी कंपनी में काम कर रहे हैं, शायद हम बहुत छोटी सी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। सर ऐसा नहीं है, आप एक ऐसे सिस्टम के साथ, एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं जिस इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं सबसे ज्यादा मिलीनियर्स क्रिएट किए, सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग जो हैं वो उस इंडस्ट्री के अंदर है। और इसके अलावा अगर बात करें हम, मोस्ट ऑफ द पीपल वर्क इन दिस, सबसे ज्यादा लोग जो है वो इस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा लोग जो है वो इस बिजनेस के साथ जो है जुड़ के बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और कामयाब है। और इसके अलावा एक सर्वे जो है मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ये 2019 का बेसिक सर्वे है। इसके मुताबिक 119, ठीक है, मिलियन पीपल आर वर्किंग इन दिस, मतलब 119 मिलियन लोग इस इंडस्ट्री के साथ, इस नेटवर्किंग के साथ जो है वह बसते हैं, जुड़े हुए हैं, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा सक्सेस की बात करें, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई ऐसा वे नहीं है जिस आप वे से या जिस बिजनेस से इतने शॉर्ट से टाइम में आप बड़े बड़े ड्रीम्स अचीव करें। लेकिन ये वाहिद एक नेटवर्किंग इंडस्ट्री है जिस शॉर्ट से टाइम में आप अपने बड़े बड़े ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं, जल्दी से इस इंडस्ट्री से कामयाब हो सकते हैं। सेकंड बात करें, फ्री लर्निंग सिस्टम है, इधर आप लोगों से चार्ज नहीं किया जाता। इस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, चार्ज नहीं किया जाता, मुफ्त में आप लोगों को टीचर ट्रेन किया जाता है, मुफ्त में आप लोगों को गाइड किया जाता है। 1-2 साल के बाद लोग इसी इंडस्ट्री से ट्रेनर बन के बहुत अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं। इसी इंडस्ट्री से लोग जो है बहुत अच्छे शॉर्ट से टाइम में अपनी लाइफ को चेंज कर रहे होते हैं। और ये दुनिया की वाहिद वो इंडस्ट्री है जो आप लोगों से एजुकेशन नहीं मांगती, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगती, जस्ट आप लोगों को अपने आप के साथ जो है लॉयलिटी होनी चाहिए। आप इस इंडस्ट्री में क्या हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा सबसे मजे की बात, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आप अपने दिन में किसी भी टाइम आप इजी होते हैं, किसी भी टाइम आप लोगों के पास टाइम होता है, उस टाइम के अंदर अंदर आप हमारे साथ बिजनेस कर सकते हैं। आपसे कोई टाइम जो है बाउंड नहीं किया जाता। सुबह 8 से शाम 8 तक अगर आप देंगे इस इंडस्ट्री में आप कामयाब होंगे। जैसे आपके पास टाइम हो, जैसे आप अपने आप को इजी समझें, फ्री समझें, आप हमारे साथ ये बिजनेस कर सकते हैं। पैसिव इनकम है, दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो आपको शॉर्ट सी टाइम में पैसिव इनकम दे। लेकिन मैं एज अ टॉप अचीवर आप लोगों से बात कर रहा हूं, 4 से 5 साल का मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है इस ग्रोवे प्लेटफॉर्म से भी जस्ट 5 महीने के अंदर मैं अपनी इतनी पैसिव इनकम की तरफ आ गया हूं। 2-2.5-3 लाख में बड़ा जल्दी से कमा लेता हूं बगैर काम किए। अब आपको खुद समझ आ गई होगी, अगर मैं छोटे से टाइम में इतना बड़ा पैसा कमा सकता हूं तो ये वही इंडस्ट्री है जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं। आप लोग भी ये पैसा कमा सकते हैं, बस शर्त ये है, जो चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं इन चीजों को आप लोग फॉलो करेंगे और इस इंडस्ट्री में अपने आप को शॉर्ट से टाइम में इंशाल्लाह कामयाब कर सकते हैं। इसके अलावा ये वाहिद वो इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में आप अपनी मर्जी का चेक लिख सकते हैं, अपने हाथ से चेक लिख सकते हैं। आप मुझे बताएं, जॉब में आप अपने हाथ से चेक लिख सकते हैं? कहीं भी नहीं लिख सकते। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर आप अपनी मर्जी से जो है, अपने हाथ से जो है अपना चेक लिख सकते हैं और उतनी अर्निंग जो है कर सकते हैं। और इसके अलावा सेफ जॉब है, ठीक है, कोई सिक्योरिटी की नीड नहीं होती, कोई ये नहीं होता कि आपको 1 साल के बाद भगा दिया जाएगा, क्योंकि आप इसमें खुद बॉस होते हैं, किसी के मुलाजिम नहीं होते। फ्रीडम ऑफ टाइम, टाइम आप लोगों के पास जो है आप लोगों के सामने है, ठीक है, टाइम बहुत होता है। 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद इस इंडस्ट्री से हम इतना फ्री हो जाते हैं कि हम 1 घंटा भी एक दिन में अगर दें जैसे अपने इस नेटवर्क को, अपनी टीम को, हम बहुत अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं। उसके अलावा ओपन मार्केट है, सबसे मजे की चीज, ये वो पॉइंट जो मुझे पर्सनल जो है बहुत ज्यादा इंप्रेस करता है। हमारे पास ओपन मार्केट है, कोई हमारे पास पाकिस्तान नहीं है, कोई लाहौर नहीं है, कोई कराची नहीं है। हम अपना बिजनेस पूरी दुनिया के अंदर शेयर कर सकते हैं, पूरी दुनिया के अंदर ओपन मार्केट है, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है कि ये आपका एरिया, ये आपका एरिया, जस्ट इस एरिया में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ओपन मार्केट है। और ये बहुत अच्छी चीज है और इसी वजह से शायद जल्दी से जो है लोग इस इंडस्ट्री में अपने आप को अचीवर बना लेते हैं। उसके अलावा बिल्ड मोर रिलेशंस, हम इस इंडस्ट्री के अंदर रिलेशंस बहुत बना लेते हैं। एक बच्चा जिसकी तालीमी मैट्रिक हो, उसके दोस्त ही ना हो, लेकिन 1-2-3 साल के बाद वो इस इंडस्ट्री के अंदर हजारों की टीम बना जाता है, अपना बड़ा रिलेशन क्रिएट कर जाता है। और लोगों को इस रिलेशन बनाने के लिए आप लोग समझदार है, मैच्योर है माशाल्लाह, काफी बिजनेसमैन जो है आज के इस वेबिनार में आए बैठे होंगे। इस रिलेशन के लिए हमें बहुत पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन ये इस इंडस्ट्री के अंदर हम रिलेशन जो है बड़ा जल्दी से बना लेते हैं। इस सेम रिस्पेक्ट, शायद इस रिस्पेक्ट के लिए भी लोग बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है। इस इंडस्ट्री के अंदर 1-2-3-4 साल में आप टीचर बन जाते हैं, एज अ ट्रेनर जो है अपनी सर्विसेज जो है दे रहे होते हैं। शॉर्ट से टाइम के अंदर हमें अपनी जो है रिस्पेक्ट इस इंडस्ट्री के अंदर बना लेते हैं। इसके अलावा रिकरिंग मॉडल रेवेन्यू, ये वो बिजनेस है जो ज्यादा चलने वाला बिजनेस है, कम खतरे वाला है। फ्यूचर में ये वो बिजनेस है जो हमें सपोर्ट करने वाला बिजनेस है। अब आप ये देखें कि इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है। अब कुछ लोग
अगर 1 साल के लिए इस इंडस्ट्री में आए बैठे हैं, 2 महीने के लिए आए बैठे हैं, तो शायद आज लोगों का टाइम पीरियड जो है आज के सेशन से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि जिंदा मिसाल मैं आप लोगों के सामने बैठा हूं कि 4 साल के अंदर इस सिस्टम से मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छा मैनेज कर गया हूं, बहुत अच्छा इस सिस्टम से, इस इंडस्ट्री से बहुत अच्छा पैसा कमा गया हूं, मिलीनियर इस सिस्टम से जो है बन गया हूं। एक 19 साल का नौजवान हूं, तालीम भी मैट्रिक है, और मुझे लगता है आप लोग मुझसे ज्यादा मेच्योर होंगे, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, और ये आप ये सब चीजें मुझसे ज्यादा पहले जो है अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर इतनी पोटेंशियल है। आखिर कामयाब भी तब होंगे जब इस पोटेंशियल को समझेंगे, जब जब इस कंप्लीट इंडस्ट्री को सर्च करेंगे, नॉलेज लेंगे, तो फिर इस इंडस्ट्री के अंदर जो है हम लोग कामयाब हो सकते हैं। ये हल्का सा पोटेंशियल था जो शायद मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद अक्सर लोग सवाल करते हैं, सर व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। आखिर सर लोग फेल क्यों हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में? ये टॉपिक आप सब लोगों के लिए है, ये टॉपिक बहुत जरूरी टॉपिक है। इस टॉपिक को समझेंगे आप लोगों को जो है बहुत मजा आएगा। व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, सबसे पहली चीज समझनी है, लोग रॉन्ग कंपनी का जो है इंतखाब कर लेते हैं। असल में शायद लोगों को ऐसा लगता है कि 6 महीने के अंदर हम कोई बहुत बड़े ना करोड़पति बन जाएंगे इस कंपनी से, इस वेबसाइट से 2 महीने में हम करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा नहीं है, मेरा ये एक्सपीरियंस है जिंदगी में ना, आपको स्टेप जो है ये लाजमी जो है क्रॉस करने पड़ते हैं। अगर आप सीढ़ी पे चढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, इसके एग्जाम्पल जो है वो एक सीढ़ी है, डायरेक्ट आप कभी भी नहीं चढ़ेंगे, स्टेप आपको क्रॉस करने पड़ेंगे जिंदगी में कामयाब होने के लिए। शॉर्टकट के चक्कर में आप लोग टाइम भी जाया करते हैं, उसके बाद हम अपने आप से मायूस भी हो जाते हैं, गिले शिकवे भी करते हैं। तो आप लोगों से जितने भी आज के सेशन में ब्रदर एंड सिस्टर आए बैठे हैं, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं जाना, एक अच्छी कंपनी का जो है हमने इंतखाब करना है। रॉन्ग कंपनी कभी भी चूज नहीं करनी, क्योंकि रॉन्ग कंपनी के अंदर बड़ी वजूहात आप लोगों को नजर आएंगी। ठीक है, वो कंपनीज लोगों के फ्यूचर के साथ खेलती हैं, जिसमें आप लोगों का टाइम बहुत बर्बाद होता है। आज के इस टाइम के अंदर, आज के इस जोर के अंदर टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू है। उसके अलावा रॉन्ग अपलाइन, ठीक है, कभी भी इस नेटवर्किंग इंडस्ट्री के अंदर अगर हम स्टार लेते हैं, आ जाते हैं, अगर हम फेल हो जाते हैं तो हमें रॉन्ग अपलाइन मिलती है, जो हमें रिस्पॉन्स नहीं करती, जो हमें चला नहीं पा रही होती, या हमें किसी एक ऐसे शख्स के साथ अपनी कंपनी में स्टार्ट कर लेते हैं जिसे खुद नहीं पता होता आखिर हमने करना क्या है। शॉर्ट से टाइम के बाद कभी भी किसी भी पर्सन को जज करने के लिए हम उसकी ड्रीम्स देखते हैं कि सर आखिर इस पर्सन का क्या पैशन है, इस कंपनी को लेके, इस सिस्टम को लेके क्या पैशन है, आखिर इसकी अचीवमेंट क्या है। कभी भी इस इंडस्ट्री में आने के लिए अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हैं, मैं आप लोगों को एज अ सीनियर, अल्लाह का शुक्र है, हजारों की टीम लीड कर रहा हूं, अच्छी अपलाइन का होना बहुत जरूरी है अगर इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं। इसी वजह से लोग फेल हो जाते हैं, रॉन्ग अपलाइन होती है। सेकंड चीज, थर्ड चीज, जॉब माइंडसेट। इस कंपनी के अंदर लोग जल्दी से फेल क्यों हो जाते हैं? जॉब माइंडसेट होता है। उन्हें शायद ऐसा लगता है, अपने आप को बांध लेते हैं, या ऐसा उन्हें लगता है 15-20 हजार ही कमाना है, 25 से 30 हजार कमाना है, अपने आप को गुलाम बना लेते हैं, एक दायरे के अंदर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर हमें बाहर निकलना पड़ता है, हमें एफर्ट करनी पड़ती है, हमें टाइम देना पड़ता है। किसी के लिए 10 से 15 घंटे तो दे रहे होते हैं, लेकिन जब अपना बिजनेस किया तो 2 से 4 घंटे देते हैं। लोगों के ऊपर या सीनियर्स के ऊपर हम बोझ बन जाते हैं। जॉब माइंडसेट जो है आप लोगों को इस नेटवर्किंग फील्ड में फील करता है। इसके अलावा दे वांट टू बिकम रिच ओवरनाइट। काफी लोग जो हैं एक ही रात में अमीर होना चाहते हैं इस इंडस्ट्री से, इसी वजह से फेल हो जाते हैं। एक रात से मुराद ये बड़े शॉर्ट से टाइम में, आज आए हैं कल इस सिस्टम से करोड़पति बन जाए, ऐसा नहीं होता। इसी वजह से वन टाइम के अंदर 5-5, 7-7 कंपनीज के अंदर काम कर रहे होते हैं, ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं जी इंडस्ट्री बहुत गंदी है, ये लोग बहुत गंदे हैं, इधर तो जस्ट बंदे बनाए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं ये इंडस्ट्री बंदे बनाने वाली है, बंदे बनाने वाली है, फंसाने वाली नहीं है। क्योंकि जो लोग एक डायरेक्शन में एक कंपनी को लेके चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है मेरे नजदीक जितने भी हैं वो सब कामयाब हैं। इसके अलावा दे नॉट वर्क कंसिस्टेंसी। लोग मुश्किल मजाजी के साथ काम नहीं करते, ठीक है, भेड़ चाल काम करते हैं। कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई रोड मैप नहीं होता, कोई सीनियर प्लानिंग नहीं होती, कोई डायरेक्शन नहीं होती, बगैर इन सब चीजों के अपना काम कर रहे होते हैं। और शॉर्ट से टाइम में ये भी लोग जो है कामयाब होना चाहते हैं। हमेशा मैं आपको 100% ये छोटी से कह सकता हूं, 3 महीने 6 महीने में आप इस इंडस्ट्री में अच्छा कमाने वाले बन सकते हैं, जरूरियात पूरा करने वाले बन सकते हैं, अगर कंसिस्टेंसी के साथ चलें, अपने सीनियर्स को फॉलो करें। इस जिंदगी में उस्ताद को फॉलो करना बहुत जरूरी है। इस इंडस्ट्री के अंदर किसी एक उस्ताद को फॉलो करेंगे, बड़ा जल्दी से कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ लोग जस्ट ट्रेनिंग माइंडसेट होता है, क्वांटिटी पे बड़ा फोकस होता है, बंदे आए और कुछ भी ना हो, लेवल बहुत अच्छा होता है लेकिन अर्निंग नहीं होती, लोग नहीं होते। उसके बाद ये लोग कंपनी छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद इन्हें ऐसा लगता है कि नेटवर्किंग इंडस्ट्री गलत है। अक्सर मैं एक चीज कहता हूं, बड़े बड़े ट्रेनर्स भी कहते हैं, इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग में तबाह करती है इंसान को। नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन से कभी भी आप किसी भी चीज को जज नहीं कर सकते, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा डू नॉट
अटेंड ट्रेनिंग्स, हम फोकस ही नहीं करते ट्रेनिंग्स की तरफ। हमें ऐसा लगता है डेली एक ही बात हो रही होती है, हमें ऐसा लगता है ये तो पता नहीं क्या बातें करते हैं, काम तो जस्ट बंदे वाला है, काम तो बस टीम वाला है। ऐसा नहीं है। आज इस इंडस्ट्री की हिस्ट्री मैंने आप लोगों से डिस्कस की है, मीनिंग वर्ड आप लोगों से डिस्कस किए हैं। आज के बाद इस इंडस्ट्री को समझ के आप काम करेंगे, मुझे फील हो रहा है कि इंशाल्लाह आप लोग बहुत जल्दी से इस इंडस्ट्री में कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ लोग ट्रेनिंग्स भी अटेंड करते हैं, फोकस नहीं करते, इंप्लीमेंट नहीं करते, अमल नहीं करते, तो क्या कर रहे हैं, अपना टाइम जाया कर रहे हैं। इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है, किसी भी चीज को नोट डाउन करना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा दे डू नॉट रिस्पेक्ट देयर अपलाइन, किसी को उस्ताद नहीं मानते, उन्हें ऐसा लगता है मैं हूं ना, हो जाएगा, सब कुछ मुझसे ही है, मैं जब तक हूं तो सब कुछ है। ऐसा नहीं है। इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए किसी शख्स को उस्ताद मानना पड़ता है, बगैर उस्ताद माने कभी भी हम इस इंडस्ट्री के अंदर जो है कामयाब नहीं हो सकते। किसी एक शख्स को अपना मोहसिन मानेंगे, उस शख्स से अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, अपने फ्यूचर प्लानिंग शेयर करेंगे, अपना रोड मैप शेयर करेंगे, उसके बाद आप देखें कितनी अचीवमेंट जो है आपके नाम हो जाएंगी। कॉन्सिस्टेंसी जो है बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। आप देखें ऐसे ऐसे लोग जो सीनियर्स को फॉलो कर रहे हैं, वो अचीवमेंट जो 1 साल तक लोग नहीं लेते, 3-3 महीने में ले रहे हैं। वजह क्या है, वो इन सब चीजों को फॉलो करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है इंशाल्लाह आज के बाद आप लोग भी फॉलो करेंगे। और ये नाम भी मैंने आप लोगों से शेयर किया, नाम भी मेरा अपने पास नोट डाउन कर लें। इन सब चीजों को फॉलो करें, इस इंडस्ट्री को फॉलो करें। 3 मंथ 6 मंथ के बाद रिजल्ट जो है आप लोगों के सामने होगा। सीखना जो है बहुत जरूरी होता है। विदाउट लर्निंग जो है हम कभी भी जो है किसी भी बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। ऑल टीम, ये एक मेरा टॉपिक था नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, जो शायद मैंने अपने शॉर्ट से टाइम के अंदर क्लियर किया। आप लोगों को जो है बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा, बहुत मजा भी आया होगा, और मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को जो है बहुत अच्छे से समझा सकूं। लेकिन ऐसी चीजें जो आप लोगों को समझ आई हो, ऑल टीम आप लोग जो है फोकस करेंगे, अच्छे से इन सब चीजों को लर्न करेंगे। और अजमतुल्लाह गोरी छोटी के साथ मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, इंशाल्लाह इस इंडस्ट्री के अंदर शॉर्ट से टाइम के अंदर जो है आप लोग अपने आप को कामयाब कर लेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है, सेकंड टॉपिक की तरफ हम आ रहे हैं, व्हाई आर ड्रीम्स इंपॉर्टेंट, आखिर ख्वाब क्यों जरूरी होते हैं। ये टॉपिक बहुत जरूरी टॉपिक है, और इस टॉपिक को शायद लोग समझ नहीं पाते। उन्हें शायद ऐसा लगता है बस ये एक्स्ट्रा सा टॉपिक है, ये एक्स्ट्रा सा वर्ड है। लेकिन आज इस टॉपिक को मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह अच्छे से एक्सप्लेन करूं, ताकि आप लोगों को जो है अच्छे से जो है सब चीजें जो है समझ आ सके। इल्लामा इकबाल क्या खूब फरमाते हैं, कहते हैं मैं उसे जिंदा में कैसे शुमार करूं, मैं उसे जिंदा में कैसे शुमार करूं जो ना ख्वाब देखता है ना ख्वाब सोचता है। हमें शायद ख्वाब जो है ऐसे लगते हैं कि एक्स्ट्रा सा वर्ड है, ये एक्स्ट्रा सा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। जिंदगी के अंदर अगर ख्वाब नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, मकसद नहीं है, हम कभी भी जो है कामयाब ही नहीं हो सकते। डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है, मकसद होना बहुत जरूरी है। इन सब चीजों के लिए हमें दिन रात एक करनी है, इन सब चीजों के लिए हमें एफर्ट करनी है, ताकि ये सब चीजें जो है हम अचीव कर लें। आज के इस टाइम के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, हम इन चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, इन्हें समझ नहीं पा रहे। अब इल्लामा इकबाल है, कोई छोटी हस्ती तो नहीं है, ठीक है, कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, कितने बड़े वर्ड हैं कि मैं उसे जिंदा में कैसे शुमार करूं जो ना ख्वाब देखता है ना ख्वाब सोचता है। आप लोगों को ख्वाब देखने चाहिए, ख्वाब देखेंगे तो सोचेंगे, इन्हीं ख्वाब से, इसी मकसद से, इन्हीं डायरेक्शन से हम जिंदगी के अंदर कामयाब होंगे। अगर ख्वाब ही नहीं है, मकसद ही नहीं है, कोई सामने रोड मैप ही नहीं है, तो आप बताएं हम कैसे कामयाब होंगे। इसके अलावा ख्वाब वो नहीं होते जो सोते हुए आते हैं। अक्सर शायद लोगों को ऐसा लगता है सर ये ख्वाब वो होते हैं ना जो सोते हुए आते हैं। नहीं, ये हमारा रॉन्ग कंसेप्ट है। ख्वाब वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते, ख्वाब वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। आज इन्हीं जो लोग आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, मेरे ख्याल से 18-20 घंटे जॉब करते हैं, एक हल्का फुल्का ख्वाब होता होगा, और वही ख्वाब उनसे जॉब करवाते हैं कि आखिर हम बाहर आए हैं, माँ बाप का पैसा लगा के आए हैं, टाइम लगा रहे हैं, अगर इधर से भी ऐसे ही चले गए तो क्या करेंगे जिंदगी में, फेल हो जाएंगे, कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये चीजें जो है बहुत जरूरी होती हैं। और इसके अलावा ख्वाब उन्हीं लोगों के पूरे होते हैं जो ख्वाब देखते हैं। आज के बाद ख्वाब देखना शुरू कर दें, इन्हीं ख्वाब से हमने कामयाब होना है। यही ख्वाब हमें डायरेक्शन देते हैं, यही ख्वाब हमारी जिंदगी की डायरेक्शन बनाते हैं, यही ख्वाब हमारी जिंदगी का मकसद बनाते हैं। बगैर ख्वाब के जिंदगी जो है बहुत अधूरी होती है। यही ख्वाब हमें मोटिवेट करते हैं, ठीक है, यही ख्वाब जो है हमारी कामयाबी का तयन करते हैं। इनके बगैर जो है हम कभी भी जो है कामयाब नहीं हो सकते। इन्हें समझना जो है बहुत जरूरी है। आज इसी टॉपिक को लेके इंशाल्लाह मैं आप लोगों को समझाता हूं आखिर ये चीज जो है क्यों जरूरी है, आपकी जिंदगी के साथ जो है इन चीजों का आखिर ताल्लुक क्या है। सबसे पहली चीज तो ये है, ख्वाब हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ख्वाब हमारी जिंदगी में विजनरी लाइफ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। एक जिंदगी में इंसान का विजन होता है, एक मकसद होता है, जिस मकसद के लिए इंसान एफर्ट करता है।
जिस मकसद के लिए लोग पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं, जिस मकसद के लिए लोग दिन रात एफर्ट करते हैं, एक मकसद होता है। बगैर मकसद के कोई पर्सन भी काम नहीं करता, बगैर मकसद के कोई कामयाब ही नहीं हो सकता। और ये मकसद ही हमें दिन रात जो है काम करवा रहे होते हैं, एफर्ट करवा रहे होते हैं। यही मकसद होते हैं जो एक साल वाली अचीवमेंट हमें 3 मंथ में अचीव करवाते हैं, क्योंकि हमें मोटिवेट करते हैं। अंदर से हमें एक आवाज आती है, नहीं आज करना है, और आज में ही वो हम करते हैं और वो सब चीजें अचीव हो जाती है। आज के बाद इन ख्वाब्स के लिए हमने अपनी जिंदगी के अंदर एक रोड मैप सेट करना है। अपनी जर्नी में, इस कामयाबी के सफर में रोड मैप हम बनाएंगे। हम सुबह करते क्या है, उठते क्या है, हमारा पहला स्टेप क्या होता है, इन स्टेप के बाद इस स्टेप की आखिर हकीकत क्या है, इस स्टेप को मैं ले क्यों रहा हूं, स्टडी में क्यों कर रहा हूं, स्टडी के बाद मेरा क्या जो है एम है, क्या मेरा पर्पज है, कैसे मैं इसको जो है कंप्लीट करूंगा। यही रोड मैप आपकी जिंदगी को सक्सेस बना देगा। यही रोड मैप हमें शॉर्ट से टाइम में बड़ी बड़ी सर अचीवमेंट्स दिलवा सकता है। क्योंकि ड्रीम्स इंसान की जिंदगी के अंदर एक पार्ट की मानित होते हैं। जैसे हम डेली पानी पीते हैं, हम जिंदा रह रहे होते हैं, सेम एज इट इज जिंदगी के अंदर ख्वाबों का आना बहुत जरूरी है। ख्वाब नहीं है तो एक अधूरा है, समझ ले कुछ भी नहीं है। क्योंकि कुछ भी हम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, भागते हैं, कोई काम करते हैं, उसके पीछे कोई चीज होती है ना, कि मैं भाग रहा हूं, आखिर इसके मैं किस लिए सब एफर्ट कर रहा हूं, इसके पीछे आखिर मकसद क्या है। इस जिंदगी को सेट करने के लिए, जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए हम अपने इन सब चीजों पे जो है काम करते हैं। आज के बाद बड़ा सोचना स्टार्ट कर दें। यही बड़ी सोच हमें कामयाब बनाती है। वो कहते हैं जो चीज जो है ना, हमारा दिमाग जो है, अल्लाह ताला की जात ने हर एक इंसान का दिमाग दिया है। कहते हैं जो हमारा दिमाग सोच सकता है ना, वो कर भी सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। आपके दिमाग के अंदर जो चीज आ गई, समझ ले वो हो गई। उसके लिए अब हमने एफर्ट करनी है, अपना एक रोड मैप सेट करना है। जितने भी लोग इस दुनिया में बड़ी बड़ी जो है इनोवेशन करके बैठे हैं, बड़ी बड़ी इजादात करके बैठे हैं, टेक्नोलॉजी बना के बैठे हैं, वो सब इंसान है। एक माइंड में एक चीज आई है, उस माइंड के लिए एफर्ट की है, उस माइंड के साथ एक मकसद ऐड किया है। आज वो सब लोग जो है कितना ज्यादा जो है पैसा कमा रहे हैं, और कितना ज्यादा दुनिया के अंदर जो है पॉपुलर है। उसके पीछे एक मकसद था, कुछ ड्रीम से, उन ड्रीम्स के लिए एफर्ट की। आज अल्लाह ताला के साथ ने उनसे वो सब कुछ जो है अचीव करवा दिया। मकसद होना आज टीम आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। मकसद है, 1 महीने का काम 10 दिन में हम अचीव कर सकते हैं। मकसद बड़ा जरूरी है। कुछ लोग किसी भी चीज को, मैं बड़े लोगों से अक्सर एक चीज शेयर करता हूं, क्या आपके पास रोड मैप है? क्या आप ये जो अचीवमेंट लेना चाह रहे हैं, क्या आपने सेट किया हुआ है? कितने टाइम में आप ये सब कुछ अचीव कर लेंगे? इसके पीछे आखिर रीजन क्या होगी? जिंदगी के अंदर रीजन होना भी बहुत जरूरी है। बगैर वजह के, अगर मेरी नीड नहीं है ना, जरूरत नहीं है कोई भी चीज, मैं वो कभी भी पिक नहीं करता। पानी पी रहा हूं, ये एक मेरी जरूरत है। अगर हम ये बिजनेस कर रहे हैं, रीजन बनाएंगे, इसकी हमें वजह पता हो। वजह क्या होती है? हमारे ख्वाब होते हैं, हमारे ड्रीम्स होते हैं। उसकी एक वजह बना के हम जिंदगी में एफर्ट कर रहे होते हैं। और अल्लाह का शुक्र है, इन्हीं ख्वाब से, इन्हीं ड्रीम से जो लोग 40 साल में भी अचीव नहीं करते, वो हम 20 से 22 साल में अचीव करके बैठे। ये नहीं ख्वाब की हकीकत है। बड़ा सोचना बहुत जरूरी है। जब तक बड़ा है सोचेंगे ही नहीं, तो अचीव कैसे करेंगे? सोचना बहुत जरूरी है। माइंड में आ गया तो हो जाएगा। उसके लिए हमारा दिमाग प्लानिंग करता है। जब हम इस दिमाग के ऊपर जोर देते हैं, एफर्ट करता है, ये हमारे लिए काम करना स्टार्ट कर देता है। अगर हम रिलैक्स रहते हैं खुद भी और हमारा माइंड भी, तो क्या हो जाते हैं? हम स्टक हो जाते हैं, कुछ नया नहीं सोच पा रहे होते, कुछ नया नहीं कर पा रहे होते। आज के बाद हर एक पर्सन अपने ड्रीम को जो है नोट करेगा। आखिर मैं क्या क्या अचीव करना चाह रहा हूं, मेरी इन सब चीजों के पीछे मकसद क्या है, पर्पस क्या है, मेरी जिंदगी का रोड मैप क्या है, मैंने किस टाइम में क्या चीजें अचीव करनी है। उसके बाद आप लोग अपनी अचीवमेंट देख लीजिएगा, ऑटोमेटिक अल्लाह ताला की जात आप लोगों को कामयाब कर देगी। उसके बाद गिविंग लाइफ ऑफ पर्पस, जिंदगी को मकसद देना बहुत जरूरी है। इस जिंदगी का भी मकसद है कि 40 साल में अचीवमेंट्स लेनी है, 40 साल में इस काबिल बनना है कि कुछ ना भी करें तो आए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम इस काबिल हैं 20 साल की एज में, 19 साल की एज में, कि हम बहुत बड़ी एजिस वाला अचीव करके बैठे हैं अभी से, जस्ट इसी इंडस्ट्री की बदौलत, जस्ट इन्हीं ड्रीम्स को लेके हल्की सी एफर्ट की और कुछ भी नहीं किया। और सबसे कम टाइम हम देते हैं इस इंडस्ट्री को। ये इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल है, इन ड्रीम्स की हकीकत है। ये जो ख्वाब होते हैं कीप यू मोटिवेटेड, आप और मुझे मोटिवेट रखते हैं। एक पर्सन से काम हो रहा है, एक से नहीं हो रहा। जिससे हो रहा है सर, उसका मकसद है। हमारी क्लास में 9th 10th को अगर मैं डिस्कस करूं, एक बच्चा मॉनिटर होता है।
जी जस्ट 20 सेकेंड वेट करेंगे, तो हम दोबारा। जी थैंक यू सो मच। असल में थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ, जिस नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से काफी जो है हमें डिस्टरबेंस हुई। इसके लिए मैं फ्यूचर एंटरप्रेन्योर मैनेजमेंट की तरफ से आप लोगों से जो है माजरत खा हूँ। तो इधर भी असल में हल्का फुल्का जो है नेटवर्क चलता रहता है। तो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि ड्रीम्स कीप यू मोटिवेटेड। ये ख्वाब होते हैं ना, ये आप और मुझे मोटिवेट करके रखते हैं। यही ख्वाब हमारी जिंदगी के अंदर बड़ी बड़ी चीजें जो है अचीव करवाते हैं। इन्हीं ख्वाब से हमारी पूरी जिंदगी चलती है। इन्हीं ख्वाब से हम अपनी जिंदगी के अंदर बड़ा जल्दी से लाइफ फ्रीडम की तरफ चले जाते हैं। आज के बाद एक चीज पल्ले बांध लेनी है, ड्रीम्स बनाने हैं, ख्वाब बनाने हैं, इन ख्वाब के लिए एफर्ट करनी है। दो चार चीजें जो मैं आपको दे गया हूं, इन चीजों के लिए एफर्ट करनी है। एक चीज, जो चीज आपका दिमाग सोच सकता है वो पूरी भी कर सकता है, ठीक है। और ख्वाब इन्हीं के पूरे होते हैं जो ख्वाब देखते हैं। आज के बाद ख्वाब देखना स्टार्ट कर दें। आज के बाद सोचना शुरू कर दें। जो चीज सोच ली हो जाएगी। लाजमी नहीं है एक दिन में होगी, लाजमी नहीं है सर एक साल में होगी, लेकिन 2 साल में भी हो जाए, 3 साल में भी हो जाए। और ये चीज कब होती है? जब हम डायरेक्शन देते हैं, अपने इस माइंड को उस चीज की तरफ मूव ऑन करते हैं, उसके बाद ये चीजें अचीव होती है। इसके अलावा दे प्रोवाइड द इंस्पायरेशन। यही चीज आप और मुझे मुतासिर करती है। ड्रीम्स जो होते हैं इंसान को इंस्पायर करते हैं, इंस्पायरेशन मुहैया करते हैं। इसी चीज के लिए हम एफर्ट कर रहे होते हैं ना। अब एक जॉब पर्सन होता है, मादरत के साथ आप में से बहुत ज्यादा लोग होंगे, तो बड़ी कोई ड्रीम्स नहीं होते, पर्पस नहीं होता लाइफ का। 30 साल जॉब के बाद छुट्टी, हल्की सी अर्निंग होती है, सब चीजें होती हैं। अगर हल्का सा मकसद हो, रात को भी कोई चीज करना स्टार्ट कर दे, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीजें अचीव कर सकता है। उस जॉब को स्किप कर दे, हल्का सा रिस्क ले ले, और बड़ी चीजें जो है अचीव हो सकती हैं। इसके अलावा ड्रीम इंप्रूव योर लाइफ गोल्स। ड्रीम जो होते हैं हमारी लाइफ गोल्स को इंप्रूव करते हैं। हमारे जितने भी लाइफ में ड्रीम होते हैं, ख्वाब होते हैं, जो गोल सेटिंग की होती है, ये इंप्रूव करते हैं ख्वाब। और ये बड़ी जल्दी से आज के बाद ये सब चीजें आप करना स्टार्ट करें, मेरे ख्याल से बड़ी चीजें जो है हम अचीव कर जाएंगे। इसके अलावा टू सेव योर टाइम फ्रॉम वेस्टिंग। ये ख्वाब आप और मेरा टाइम वेस्टिंग से बचाते हैं। कितना बड़ा पॉइंट है ये, जो हम टाइम वेस्ट करते हैं ना, 2-2 4-4 दिन सोते रहते हैं, कोई पता ही नहीं होता, क्योंकि कोई ख्वाब ही नहीं होता, कोई मकसद ही नहीं होता। कॉलेज आए आए और कोई काम नहीं किया। ये ड्रीम्स हमें बड़ी चीजें करवा रहे होते हैं। एक कॉलेज का बच्चा सुबह पढ़ता है, शाम में जॉब करता है, रात में कोई चीज सीखता है। ये ड्रीम्स इनसे सब चीजें करवाते हैं। यही डायरेक्शन, यही मकसद इंसान को जिंदगी में कामयाब करता है। इसके अलावा बेटर फ्यूचर एंड वर्क टूवर्ड इट। बेहतर फ्यूचर एंड बेहतर काम जो है ये ड्रीम्स हमें मुहैया करते हैं। एक अच्छा फ्यूचर मिलता है हमें। हमारी जो आने वाली यूथ होती है, नेक्स्ट जनरेशन होती है, हम उन्हें बहुत अच्छा सपोर्ट कर जाते हैं, क्योंकि एफर्ट तो जस्ट वन जनरेशन ने करनी है ना। आने वाले लोग उसे एंजॉय करेंगे। बने बनाए सिस्टम होते हैं, सिस्टम बना के जाना है, ताकि कल को आने वाली जनरेशन दुआएं दे कि कुछ एफर्ट की है, कुछ नाम बनाया है। और इन्हीं चीजों से, इन्हीं ख्वाब से, इसी मकसद से हम बड़ी बड़ी चीजें जो है अल्टीमेट अचीव कर सकते हैं। आज के बाद ये सब चीजें जो है हम सेट करेंगे। और ड्रीम्स हमारी एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। एक कामयाब जिंदगी के लिए ड्रीम्स बहुत जरूरी होते हैं। इस कामयाब जिंदगी के लिए हमें ड्रीम्स बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, अपने इन ख्वाबों को अहमियत देना स्टार्ट कर दें, इनके ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दें, बड़ा सोचना स्टार्ट कर दें, तो हम एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। इसके अलावा वर्क विद कॉन्सिस्टेंसी के साथ हमने क्या करना है, काम करना है। मुश्किल मिजाजी के साथ अपनी वर्किंग करनी है। डायरेक्शन हो तो हम आस्ता आस्ता भी लगे रहे ना, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बड़ी चीजें जो है अचीव कर सकते हैं। और इसके अलावा इन्हीं चीजों से हम अपने लाइफ गोल ईटीसी सब चीजें जो है अचीव कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो टाइम वेस्टिंग पहले मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, हम अपना बड़ा जो है इन चीजों से, एक अगर एम एक मकसद है, कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, हम बड़ा टाइम जो है इन सब चीजों से जो है सेव कर सकते हैं। जिंदगी के अंदर ये टॉपिक बहुत जरूरी है। आज के बाद मैं ऐसा सोच सकता हूं कि इंशाल्लाह इन सब चीजों के ऊपर आप फोकस भी करेंगे, वर्किंग भी करेंगे, और इंशाल्लाह विद इन 1 ईयर इन चीजों से आपको बहुत रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है। आज इस ट्रेनिंग से मेरे ख्याल से काफी लोगों को बहुत कुछ नया मिला होगा, बहुत कुछ नया सीखा होगा। इस नया सीखे हुए से हम इन बातों से, इन छोटे छोटे पॉइंट से अपनी लाइफ को जो है चेंज कर सकते हैं। ऑल टीम ये 10 डेज की
हमारी बेसिक फ्यूचर एंटरप्रेन्योर की सीरीज है। इस सीरीज का नाम है हाउ टू स्टार्ट वर्क, हम अपना काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आज हमारा डे 1 था नेटवर्क मार्केटिंग के अबाउट। इंशाल्लाह आज ये जो है आज या कल में अपलोड भी हो जाएगा यूट्यूब चैनल इनाम ऑफिशियल्स पे। आप जा सकते हैं, कंप्लीट जो है सेशन आप अपनी टीम को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको इन सेशन से बहुत मजा भी आएगा और रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगी। आप कंप्लीट फोकस के साथ डेली एफर्ट किया करें, सेशन लिया करें और 5 मिनट पहले एक्टिव होकर रहा करें ताकि जल्दी से जो है आप लोगों की स्पेस बन जाए। कल हमारा सेकंड डे होगा और सेकंड डे के अंदर बहुत जरूरी टॉपिक है, बहुत अच्छे टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो मेरे सीनियर मेरे उस्ताद भी हैं और मेरे इस इंडस्ट्री के अंदर मोहसिन भी है, स्पॉन्सर भी है सर इनामुल्लाह गोरी साहब, जो कल डे 2 इंशाल्लाह कंडक्ट करने जा रहे हैं। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे उस्ताद हैं और मैं उनसे बहुत कुछ सीखूंगा कल के सेशन से। और इंशाल्लाह आल टीम मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कल का दिन भी आप लाजमी अटेंड करेंगे और 10 डेज इंशाल्लाह हमारे साथ चलते रहेंगे और इन 10 डेज के बाद इस आप जर्नी के अंदर आप जो चेंज लाएंगे या आपको जो चेंज नजर आएगा इंशाल्लाह ये चेंज आपकी लाइफ को 180 डिग्री पे चेंज कर सकता है। आल टीम आज का आपको और मेरे साथ यहीं तक था, मुझे बहुत मजा आया, बहुत खुशी हुई। सेशन में कोई ऐसी चीज जो बुरी लगी हो लाजमी माफ कर दीजिएगा, ऐसी चीज जो सीख ली हो आपने इंप्लीमेंट भी करना है और अपने ग्रुप्स में जो है आप लोग फीडबैक भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच आल टीम, अल्लाह हाफिज, विश यू बेस्ट ऑफ लक।